हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम उस खबर की बात करेंगे जो पिछले काफ़ी दिनों में सुर्खियां बटोर रही है। अर्थात हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग को लेकर के, फॉर्म को लेकर के जो एक प्रकार से विवाद चला आ रहा है उसके पटाक्षेप की। तो दोस्तों, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा आयोजित होने वाला बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल का एग्ज़ाम होने के संदर्भ में यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई स्पष्ट सूचना जारी नहीं की है और उसी के मद्देनज़र एक यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार के द्वारा बहुत बड़ा बयान दिया जाता है फॉर्म कब से ओपन होंगे इस मामले में। तो इसलिए राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का क्या कहना है, फॉर्म कब आएंगे, तो इस एक लेटेस्ट न्यूज़ से आपको अपडेट करवाना चाहूँगा। और साथ ही साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस पर कुछ और भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो वो क्या है, तो पूरी खबर को देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और साथ ही साथ दोस्तों, आपने यदि विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ का टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी की बिल्कुल निःशुल्क तैयारी यूट्यूब पर डेली लाइव क्लास के थ्रू करवा रहे हैं। हम डेली मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं और आने वाले दिनों में डेली आपको मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ हमारी टीम ने मॉडल पेपर तैयार भी किए हैं बीएससी नर्सिंग के, फार्मेसी और पैरामेडिकल के। यदि आपको ये मॉडल पेपर खरीदने हैं तो केवल और केवल हमने 100 रुपये की फीस रखी है, जिसमें आपको अभी 15 मॉडल पेपर और इसके कुछ दिनों के बाद 5, अर्थात टोटल आपको 20 मॉडल पेपर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं मात्र 100 रुपये में। और इसके लिए दोस्तों ये नंबर है, आप देख लीजिएगा, ये नंबर नीचे भी दिए हुए हैं 9828721229। अब देखिए दोस्तों, वापस आते हैं इस खबर पे। तो दोस्तों, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल का एग्ज़ाम करवाया जाता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के जयपुर के अंदर 2 बड़े गवर्नमेंट कॉलेज हैं। एक गवर्नमेंट कॉलेज का नाम है दोस्तों एसएमएस कॉलेज, और दूसरा जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसका नाम है RUHH। सबसे टॉप जो गवर्नमेंट कॉलेज है हमारे पूरे राजस्थान का वो एसएमएस बीएससी नर्सिंग कॉलेज है। ये मेडिकल कॉलेज भी है, साथ में एमबीबीएस होती है। यहाँ से हर एक बच्चे का ड्रीम होता है कि उसका बीएससी नर्सिंग एसएमएस कॉलेज से हो। क्यों? क्योंकि दोस्तों एसएमएस कॉलेज बिल्कुल निःशुल्क बीएससी नर्सिंग कराता है। यदि आप इस प्रवेश परीक्षा में अच्छे नंबर लाते हैं तो आपको एसएमएस कॉलेज मिलता है। लेकिन एसएमएस कॉलेज के अलावा RUHH कॉलेज भी है, लेकिन RUHH कॉलेज में बहुत सी खामियां दोस्तों देखने को मिल रही है। और इस खबर में भी RUHH कॉलेज को लेकर के और काफ़ी क्वेश्चन मार्क खड़े किए गए हैं। आप देखिएगा यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंसेज में नर्सिंग छात्रों की पढ़ाई का हाल देखिए। फैकल्टी के 46 में से 43 पद खाली है। आप बात को समझिएगा, एक जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें पोस्ट 46 है और फैकल्टी केवल 3 है, और वो भी डेप्यूटेशन पे है। तो गवर्नमेंट जो है इस मामले में अभी विचार कर रही है, क्योंकि जैसे ये न्यूज़ आई तो सरकार ने भी काफ़ी तत्परता दिखाई और ये घोषणा भी कर दी कि हम बहुत जल्द जो है नियुक्ति देने वाले हैं 46 स्टाफ की परमानेंट। अब देखिए, इसी के साथ साथ जब दोस्तों भास्कर की टीम ने महेश शर्मा जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के, उनसे पूछा गया कि आप 2021-22 के फॉर्म कब निकाल रहे हैं। ठीक है, 2021-22 बीएससी नर्सिंग की जो प्रवेश परीक्षा आप आयोजित करवाएंगे उसके आप फॉर्म कब निकाल रहे हैं, क्योंकि हर एक बच्चे का ये प्रश्न है कि आखिर फॉर्म कब आएगा। तो दोस्तों उन्होंने जो कहा वो न्यूज़ आपके सामने है। देखिए, उन्होंने ये कहा कि सत्र 2021-22 में बीएससी नर्सिंग में प्रवेश की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी, और यह महेश शर्मा ने कहा है। इसका मतलब हम ये मान रहे हैं दोस्तों कि जो प्रक्रिया शुरू होनी थी 14 अक्टूबर को, उसमें भी आगे डिले हुआ ज़रूर है, लेकिन अब अपन इतना ही कह सकते हैं कि इस सप्ताह के अंदर अंदर फॉर्म आ जाए तो बहुत बढ़िया है। तो हम इस सप्ताह का और इंतज़ार करेंगे। साथ ही साथ मैंने दोस्तों आप सभी को कहा है कि आप एक कैंपेन चलाइएगा। आप राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की जो ईमेल आईडी है इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल करें दोस्तों, जिससे कि यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी है उनके कानों के ऊपर जूं रहेगी
और कम से कम 7 रेत में फैसला लेकर के फॉर्म निकालेंगे, क्योंकि जितने जल्दी फॉर्म निकलेंगे उतनी जल्दी परीक्षा होगी, और परीक्षा समय पे होगी तो हमारी पढ़ाई, हमारा सत्र समय पे शुरू होगा। हमें परवाह है बच्चों के करियर की, क्योंकि यदि दोस्तों एग्ज़ाम लेट हो जाता है तो फिर बच्चों की पढ़ाई भी थोड़ी लेट होगी। इसमें बच्चों का नुकसान है, यूनिवर्सिटी वालों का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उनको तो पूरी फीस मिलनी है, ठीक है कि नहीं। तो दोस्तों हम एक कैंपेन रन कर रहे हैं, आप भी ईमेल करते रहिएगा, लगातार पूछते रहिएगा ताकि वो समय पे फॉर्म निकाले। तो दोस्तों ये न्यूज़ थी बीएससी नर्सिंग को लेकर के। तो महेश शर्मा जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, उन्होंने कहा है कि हम बहुत ही शीघ्र जो है फॉर्म निकाल रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों मेरा ये मानना है कि यदि आप जयपुर की किसी गवर्नमेंट कॉलेज को चुनते हैं तो सबसे पहले आप किसका चुनाव करना, एसएमएस कॉलेज का, जो कि सबसे टॉप कॉलेज है। इसके अलावा अगर आप जोधपुर की कॉलेज को चुनते हैं तो फिर वहाँ पे है दोस्तों एसएन मेडिकल कॉलेज, जो सबसे टॉप कॉलेज है। हर एक संभाग स्तर पर एक टॉप मेडिकल कॉलेज होती है और आप उसी से बीएससी नर्सिंग करना, मेरा ये मानना है। आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा दोस्तों। हम भी हमारे स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, आप भी अपने स्तर पर प्रयास करो। यदि आपको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर पूरी बीएससी नर्सिंग में कौन कौन से टॉपिक आएंगे मैंने डिटेल में सिलेबस डाल रखा है। दोस्तों बीएससी नर्सिंग का सिलेबस केवल 12th का सिलेबस रहता है, और 12th में भी 12th आरबीएससी का। बहुत से बच्चों को यहाँ पर डाउट है कि पेपर हिंदी में होता है कि इंग्लिश में। तो दोस्तों पेपर दोनों ही लैंग्वेज में आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा, बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम होता है ये दोस्तों ऑनलाइन मोड में होता है, और इसका सेंटर जयपुर रहता है। तो जयपुर में सेंटर आएगा, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन नहीं लगेगा। कंप्यूटर के बारे में आपको हल्की फुल्की जानकारी होनी चाहिए। ऑनलाइन एग्ज़ाम किस प्रकार देना है इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप नीचे जो है प्लेलिस्ट में जाकर के और वीडियो भी देख सकते हो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बात आपको और बताना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट जिनको फॉर्म भरना है तो फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। एक तो दोस्तों 10वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, इसके अलावा 12वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, इसके अलावा दोस्तों जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट, ये तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट हर एक बालक के पास होने चाहिए, ठीक है। फिलहाल फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत है, फॉर्म भरते समय ओरिजिनल नहीं चाहिए। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कब चाहिएंगे, तो दोस्तों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी लगभग दिसंबर में या जनवरी में। एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो दोस्तों एग्ज़ाम दिसंबर तक ही होगा। इसके अलावा इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो लास्ट कट ऑफ रहती है दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई ओबीसी कैटेगरी से कैंडिडेट है और अगर उसने अपना टारगेट 80 यानी 80 नंबर का सेट कर रखा है तब तो उसे कोई नहीं रोक सकता। और जनरल का है उसने 85 का टारगेट बना रखा है तो उसे कोई नहीं रोकेगा। देखो दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो बीएससी नर्सिंग का पेपर होता है इसमें टोटल 100 प्रश्न आते हैं दोस्तों। इनमें 34 प्रश्न बायोलॉजी के, 33 प्रश्न केमिस्ट्री के और 33 ही फिजिक्स के आते हैं। और ये पूरे तीनों ही सब्जेक्ट में 12th का ही सिलेबस है दोस्तों, यहाँ 11th नहीं आती, याद रखना आप लोग। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि कोरोना काल में जो सिलेबस की कटौती हुई थी वो आएगा कि नहीं आएगा। जो भाग कटौती हुई थी दोस्तों वो भी इस परीक्षा में आएगा, जो सिलेबस कटौती हुई थी वो भी यहाँ आएगा, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसलिए दोस्तों आपको अपनी तरफ से तैयारी आज से और अब से शुरू कर देनी है। आपको 12वीं का सिलेबस जो आरबीएससी का है वो बढ़िया तरह से तैयार करते रहना है, ठीक है। और अगर आपने बढ़िया तरह से तैयारी की तो दोस्तों आपको प्राइवेट कॉलेज के झंझट से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अदरवाइज प्राइवेट कॉलेज की बहुत बड़ी भारी फीस होती है, बहुत बड़ा भारी डोनेशन होता है, उतना आप और आपका परिवार वहन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपना टारगेट गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज में प्रशिक्षित जो फैकल्टी है वो आपको पढ़ाएगी। गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ोगे तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ड्यूटी मिलेगी, काम बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ बाद में भी आप कहीं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए जाओगे तो गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आपने किया है तो आपको जॉब भी बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो फिर जॉब क्या है, जॉब सबसे बड़ा ये है दोस्तों कि एक नॉर सेट का एग्ज़ाम लगता है जिसकी भर्ती अभी निकली हुई है। इसका वेतन दोस्तों 75,000 से शुरू होता है और 1.5 लाख तक वेतन इसका मिलता है दोस्तों। तो इसलिए अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आप नॉर सेट के द्वारा
इंस्टीट्यूट में नर्सिंग ऑफिसर के पद पे काम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा जो है फील्ड है ये बीएससी नर्सिंग, बहुत ही ज़्यादा जॉब है इसके अंदर दोस्तों, तो बेरोज़गारी बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए आप ज़रूर ये कोर्स करें, मेरा ये मानना है। और जिन बच्चों को मॉडल पेपर चाहिए तैयारी के लिए, हमने मॉडल पेपर इंग्लिश में और हिंदी दोनों मीडियम में तैयार किए हैं। आपको अगर मॉडल पेपर चाहिए तो हम बिल्कुल नाम मात्र की फीस में मॉडल पेपर उपलब्ध करा रहे हैं। आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे तुरंत व्हाट्सएप मैसेज करें और अगले 10 मिनट में आपके ऊपर PDF हम भेज देंगे, ठीक है। तो दोस्तों जिनको मॉडल पेपर चाहिए वो तुरंत मैसेज करें। नंबर मैंने पहले भी बताए थे, मैं अब और नंबर बता देता हूँ आपको, 9828721229, ये हमारे नंबर हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको केवल व्हाट्सएप करना है, फ़ोन नहीं करना है दोस्तों। इसके अलावा हम नर्सिंग के नोट्स फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं। अगर आपको नर्सिंग के नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।